नमस्ते सभी को। In this video, we will discuss about differentiability and our today's topic is derivative of function in parametric form। अब हमें सीखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है जब हमें जो फंक्शन दे रखा हो वो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर दे रखा हो। पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या मतलब होता है? पैरामीट्रिक का फॉर्म, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो क्या होता है कि मान लो कि अगर हमारे पास x दे रखा है, वो क्या दे रखा है, लेट्स से कि हमारे पास है टी स्क्वायर। अब जो हमारे पास जो x है वो किसके रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे? t के रिस्पेक्ट में, यानी dx बाई dt करेंगे इसके अंदर। अब हम यहाँ पे dx बाई dy नहीं करेंगे। और मान लो कि जो y फंक्शन हमें दे रखा है वो इस फॉर्म के अंदर है t रेज टू द पावर 4 ये। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dt। और हमें ये बोल दिया है कि डिफरेंशिएट करना है या dy बाई dx निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब इन दोनों फंक्शन का हम यूज करके फिर हम dy बाई dx निकालेंगे। सबसे पहले आपको dx बाई dt निकालना पड़ेगा। सो dx बाई dt इसके लिए क्या आएगा? 2t और इसके लिए क्या आएगा? 4t क्यूब। अब हमें dy बाई dx निकालना है तो वो कैसे आएगा? वो देखो एक बार, dy बाई dx वो किसके इक्वल आएगा? अगर मैं कर दूं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dt से dt गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx आ जाएगा। अब यहां पे देखो हमें पुट करना पड़ेगा। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt। देखो हमारे पास क्या है? 4t क्यूब। सो 4t क्यूब अपॉन dx बाई dt क्या है हमारे पास? 2t। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू, देखो t से एक t गया और 2 से 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो बस पैरामीट्रिक का यही मतलब होता है कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे, कोई वो जरूरी नहीं है कि इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, वो अपने सामने कुछ रिलेशन होगा उनका खुद से ही, और उनका हम उन दोनों का यूज करते हुए हम डिफरेंशिएट करेंगे। यही मतलब होता है पैरामीट्रिक फॉर्म का। आई थिंक समझ आ गया होगा, बस यही है। और सेम बस वही जो फॉर्मूले अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, u इंटू वी, यू अपॉन वी, उन सब का यूज होगा। तो डेरिवेटिव आपको सीखना है। तो अब चलो कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx निकालना है पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर। आपको दे रखा है सॉल्यूशन 1 x इज इक्वल्स टू क्या है? 2at स्क्वायर। अब इसका हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2a। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। सो मैं लिख सकता हूं dx बाई dt इज इक्वल्स टू 480। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 480। अब देखो y हमें क्या दे रखा है? at की पावर 4। सो ये आ जाएगा dy बाई dt। सो ये आ जाएगा 4at। देखो ये पावर आगे आ गई और क्या रह गया? क्यूब। सो ये आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू 480 क्यूब। अब निकालना है हमें dy बाई dx। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? dy बाई dt अपॉन dy बाई dx बाई dt। तो ये आ जाएगा 480 क्यूब अपॉन 480। 4a से 4a गया और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? t स्क्वायर। सो हमारे पास dy बाई dx क्या आ गया? t स्क्वायर। सो यही फाइंड आउट करना था। dy बाई dx आराम से आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल है, अभी तक जो सीखा है ना उसी का यूटिलाइजेशन है। सेकंड देखो, सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। x इज इक्वल्स टू दे रखा है a cos थीटा। अब देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? रट लोगे क्या भाई? हाँ, यहाँ पे dx अपॉन dt करना है। देखो अब की बार फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है? थीटा के रिस्पेक्ट में है। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा, डी थीटा। तो ये आ जाएगा a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। ये याद रखने पड़ेंगे अब, माइनस का साइन थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा। y क्या दे रखा है? b cos थीटा। सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? माइनस b साइन थीटा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं dy बाई dx। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का b साइन थीटा अपॉन आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा।
तो रिजल्टेंट क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो यही आएगा बी अपॉन ए हमारे पास रिजल्ट। आई थिंक समझ आ गया होगा। थर्ड की बात करते हैं। x इज इक्वल टू दे रखा है साइन टी, सो डी एक्स बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन का डिफरेंशिएशन कोस टी। टी का डेरिवेटिव क्या होगा, एंगल का भी करना होता है, और किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो बन आ जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। y इक्वल्स टू क्या दे रखा है कोस टू टी, तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन टू टी इंटू टू टी का डेरिवेटिव 2। सो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा कोस टी एंड dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन टू टी। ठीक है, अब निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे सामने माइनस का 2 साइन टू टी अपॉन में आ जाएगा कोस टी। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आप आगे चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो एज पर द आंसर। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं एक बार क्या आ रहा है, उस अकॉर्डिंग मैं आगे करवा दूंगा। सो देखो यहाँ पे हम साइन टू टी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो उससे जो फाइनल बैक साइड हमारे पास एक्सरसाइज का आंसर देके उस अकॉर्डिंग मैं ये कर रहा हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 एज इट इज है। साइन टू टी का फॉर्मूला होता है साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन टी कोस टी अपॉन में आ गया कोस टी। अब देखो कोस टी से कोस टी गया, क्या आ गया हमारे पास माइनस का 4 साइन टी। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है। लास्ट नहीं, सॉल्यूशन 4 की बात करते हैं, यहां नीचे कर रहा हूं। x इज इक्वल्स टू दे रखा है 4t और y इक्वल्स टू दे रखा है हमें 4 अपॉन टी। करते हैं डिफरेंशिएशन, dx बाई dt क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। 1 ही आएगा या कुछ और आएगा, पावर एक आगे आ गई और अच्छा 1 तो 1 ही आएगा। और अब निकालते हैं dy बाई dt, तो 4 रखो एज इट इज एज 1, और ये इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 अपॉन टी लिख सकता हूँ। तो 4 आ गया इस साइड और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन एक्स से आप याद रख सकते हो। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 4। सो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया रिजल्ट माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ये डेरिवेटिव करना था तो हमने कर लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर हमें गिवन था। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। फंक्शंस पैरामीटर के अंदर दे रखा है आपको x इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इक्वल्स टू दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो x पहले हमें दे रखा है कोस थीटा माइनस का कोस 2 थीटा, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा माइनस का कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस का साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 2। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा और प्लस आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब निकालते हैं y। सो y इक्वल्स टू दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा माइनस का साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ये आ गया। अब निकालो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा। अब यहां पे आप छोड़ सकते हो वरना अलग अलग लेके इनको सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, एलसीएम लेके फिर। ठीक है, वरना यहां तक छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास 5th था। अब निकालते हैं 6th वाले का डेरिवेटिव। तो x इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको यहाँ पे a थीटा माइनस साइन थीटा
एंड y इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा। सो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a रहा एज इट इज एज, क्योंकि ये बाहर मल्टीप्लाई के अंदर है, ये तो एज इट इज एज ही रहेगा। थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड y इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, तो इसे मैं ओवरऑल माइनस साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब निकालना भी dy बाई dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देख रखा है, क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर मैं निकालूं साइन थीटा, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे एंगल था ट्वाइस था, लेकिन जो रिजल्ट है हमारे पास उसके अंदर हाफ हो गया। अगर मैं साइन निकालू साइन थीटा, यानी एंगल यहां पे जाके हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, यही होगा भाई। रिजल्ट ये आएगा, अगर 2 थीटा था तब ये बन गया, अगर थीटा निकालेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो बस वही मैं यहां यूज कर रहा हूं। सो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, माइनस को बढ़ा रहने दो एक बार, और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, और अपॉन में देखो a रखो एज इट इज एज, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला। देखो हमने कोस 2 थीटा के कोई बहुत से फॉर्मूले देखे थे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इन्हीं दोनों का यूज होगा। अब मैं क्या करता हूं, इनमें से 1 माइनस लिखा हुआ है आगे, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में इसका यूज करता हूं। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। यहां पे भी देखो एंगल हाफ हुआ है, अगर मैं कोस थीटा निकालूं इससे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल का होना है, कहीं आप इसका कर दो, तो अब ये क्या आ जाएगा, देखो एक बार ये बाहर लगा हुआ है और यहां और लगा दो ब्रैकेट। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इनका 11th क्लास का कितना यूज हो रहा है, अब आप समझ रहे हो। अब देखो एक बार मैं वीडियो की स्टोरेज चेक कर लूं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब ये देखो यहाँ पे, सो माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 12वीं क्लास में हो गए, वो बाहर माइनस था तो साइन चेंज कर दिए, 1 से 1 कट गया। अब देखो क्या रहा हमारे पास, a इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 1 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो माइनस बाहर है और यहाँ पे तो रहा कोस थीटा बाई 2, अपॉन में क्या रहा देखो जरा, a इंटू 2 भी चला गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 थे साइन स्क्वायर, तो a कट गया, तो क्या रहा साइन थीटा बाई 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं माइनस का कोट थीटा बाई 2 अपॉन a। तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल था, फॉर्मूले भी मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूं कि आप इसे मेमोराइज कर सको। ठीक है, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमसे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे a लगा हुआ एक्चुअली। ठीक है, सो ये a से a कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये a से a यहाँ से कट जाएगा, तो ये a नहीं आएगा, सिर्फ हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस का कोट थीटा बाई 2। सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2 एंड y इक्वल्स टू a sin t। तो यानी ये तो पता लग गया t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं x का। सो dx बाई dt, तो a आया एज इट इज एज। अब देखो यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का sin t, अब इसको ध्यान से करना बिल्कुल, प्लस
log 10t/2, log का ये फंक्शन दे रखा है तो ये आ जाएगा 1/10t/2। फिर इसका 10t/2 का डेरिवेटिव होगा, सो d/dx ऑफ 10t/2। सो dx/dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इंटू माइनस का साइन t प्लस आ जाएगा 1/10t/2 इंटू, अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ स्क्वायर t/2 इंटू, अब डेरिवेटिव एंगल का भी होगा, सो d/dx ऑफ t/2। अगर सिर्फ t होता तो हमें 1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, और ये आ गया हमारे पास एज इट इज एज। सो dx/dt इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस का साइन t प्लस आ गया 1/10t/2 इंटू सीकेंट स्क्वायर t/2 इंटू t/2 का डेरिवेटिव देख लो, यहां पे करके नहीं देखना है, बस रफ के अंदर रफली करना है। u/v लगाते हैं, सो 2 का स्क्वायर, t का डेरिवेटिव 1 इंटू 2 माइनस, और 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और t लिखो, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2/4, यानी 1/2 लिख सकता हूं, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, तो इसे लिखने की आप रफ के अंदर ये देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेटिव होगा वो, dx/dt इज इक्वल्स टू a माइनस का साइन t प्लस 1/10t/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन t/2 अपॉन कोस t/2। सेक स्क्वायर t/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/कोस स्क्वायर t/2 इंटू आ गया 1/2। ठीक है, सो dx/dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इंटू माइनस का साइन t प्लस कोस t/2 से a कोस t/2 कट गया, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/साइन t/2 इंटू 1/कोस t/2। ठीक है, और इंटू आ गया 1/2। ठीक है, तो अब इन्हें थोड़ा मर्ज करके लिख देते हैं, सो dx/dt इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस का साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कोस t/2। अब देखते ही फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए बस, सो dx/dt इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस का साइन t प्लस आ जाएगा 1/, क्या आएगा फटाफट सोचो, 2 साइन t/2, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन t का। देखो यहां पे एलसीएम लेता हूं, सो dx/dt इज इक्वल्स टू a इंटू साइन t का एलसीएम आया, साइन t इंटू साइन t, ये आ गया माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर t है तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर t। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dx/dt इज इक्वल्स टू a इंटू, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t, अपॉन आ गया साइन t। अब देखो एक और चीज यहां पे कर सकता हूं मैं, dx/dt इज इक्वल्स टू a इंटू कोस अपॉन साइन, क्या होता है, कोट, तो इसे मैं लिख सकता हूं ये कोट t इंटू कोस t, कोस t ये लिख सकता हूं क्या, यहां पे देखो 2 कोस स्क्वायर t थे, एक इसके अंदर और एक मल्टीपल में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना हो गया, इतना हमने सिंपलीफाई कर दिया, चाहे वहां तक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी हो जाएगा। आप दोनों से करके देख ले, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो y, अब दूसरे फंक्शन को लेते हैं, y इक्वल्स टू a साइन t, a साइन t दे रखा है। अब देखो dy/dt निकालते हैं, सो a आया एज इट इज है, साइन का हो जाएगा cos t, t का डेरिवेटिव 1। अब देख लेते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a cos t अपॉन क्या लिखो, a कोट t इंटू कोस t, ये लिख दूं, a से a कट गया, कोस से कोस कट गया, रिजल्ट आ गया 1 कोट t, और कोट t क्या होता है, 1 कोट t को हम लिख सकते हैं tan ऑफ t। ठीक है, देखो जो मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है वो कभी हम नेगेटिव के अंदर नहीं रखते,
या रेसिप्रोकल में नहीं रखते, इसलिए हम इस फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। 1/cot को हम लिख सकते हैं tan t। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंपल डेरिवेटिव हम करते आ रहे हैं, जो वही किया है बस मैंने। इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या है। x इज इक्वल्स टू sec ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू b tan थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a। sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव क्या होता था? sec x tan x। तो यहां पे क्या आ जाएगा? sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकाल लो, तो ये आ जाएगा b सीकेंट स्क्वायर थीटा। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। ठीक है, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? b सीकेंट स्क्वायर अपॉन a sec थीटा इंटू tan ऑफ थीटा। ठीक है, सो dy बाई dx। अब यहां पे हमें सोल्व करना है, सो b अपॉन a को एक तरफ रख लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर से एक सीकेंट गया तो क्या रह गया? सीकेंट ऑफ थीटा अपॉन tan ऑफ थीटा। अब इन्हें थोड़ा सोल्व कर लो, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? b अपॉन a। sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा, अपॉन tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? b अपॉन a एज इट इज एज 1 अपॉन कोस थीटा, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा गया, रिजल्ट क्या आ गया? dy बाई dx इज इक्वल्स टू b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसिकेंट ऑफ थीटा। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू b अपॉन a कोसिकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, और ऐसे भी लिख सकते हो b cos थीटा अपॉन a, वही मतलब है इसका। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव हो गया। 9th की बात करते हैं, सॉल्यूशन 9। थीटा के रिस्पेक्ट में है, सो x हमें दे रखा है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव करते हैं, सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा प्लस, अब यहां पे हमें लगाना होगा u इंटू वी, क्योंकि थीटा आगे हो रखा है। ठीक है, फंक्शन दे रखा है, देखो थीटा रखा है एज इट इज है, साइन का होता है cos थीटा, प्लस साइन थीटा रखा है एज इट इज है थीटा का, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस का साइन थीटा प्लस आ गया थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। आ गया भाई, ये तो रख दो बस ऐसे ही, बाद में करेंगे इसकी तहकीकात। अब निकालो y के लिए, सो y इक्वल्स टू में क्या दे रखा है? a साइन थीटा माइनस का थीटा कोस थीटा। सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस थीटा रखा एज इट इज एज, कोस का होता है माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा रखा, देखो प्लस लगाया, कोस थीटा आया एज इट इज एज इंटू थीटा आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करो। सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू कोस थीटा। अब यहां पे देखो बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस आ जाएगा कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ गया। हमें निकालना है dy बाई dx। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो ये आ जाएगा a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस आ जाएगा कोस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये आ जाएगा a माइनस का साइन थीटा प्लस आ जाएगा थीटा कोस थीटा प्लस आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, a से a कट जाएगा, dy बाई dx क्या आ जाएगा? a से a कट गया, कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा
अपॉन माइनस का साइन थीटा प्लस आ गया थीटा कोस थीटा प्लस आ गया साइन ऑफ थीटा। आगे सोल्व करना चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, वरना यहां तक ही क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए थोड़ा और ये सिंपलीफाई हो सकता है, अभी मैंने गौर किया है। यहां देखो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा ये कट जाएगा यहां पे, तो रिजल्ट आ जाएगा थीटा कोस थीटा। ठीक है, और वैसे ही यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास क्या है जरा गौर करो, कोस थीटा, देयर इज सम मिस्टेक, देखिए थोड़ी मिस्टेक कर ली हमने, यहां बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस का होगा ना, साइन से साइन कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसे यहां भी आप कर सकते थे, ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस का कोस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा थीटा से थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ थीटा। सो रिजल्ट आपके पास ये आ गया। पहले हमने जल्दबाजी के अंदर गौर नहीं किया, सीधा सोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन 11 पूरा नहीं हुआ है अभी तक, प्रूफ करना है इसके अंदर। शो दैट dy by dx टू माइनस वाई अपॉन एक्स, इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है। सो प्रूफ करते हैं। देखिए इफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट ए कोस इनवर्स t, देयर इज केट। सो सॉल्यूशन 10 x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स t। तो देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स t और पावर आ गई हाफ। और देखो पावर है इसके ऊपर, साइन इनवर्स भी t भी, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सो log x इज इक्वल्स टू log ऑफ a साइन इनवर्स t और ये आ गया हाफ। सो log x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स t और ये आ गया log ऑफ a। ठीक है, सो log x इज इक्वल्स टू, मैं कंबाइन करके लिख देता हूं एक बार ये। सो हाफ तो रहा एज इट इज है साइन इनवर्स t और log a, इसका तो जीरो ही होगा, डेरिवेटिव करेंगे। सो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बाई किसके रिस्पेक्ट में, t के। सो डी एक्स बाई डी टी। सो इनके अंदर हम यहां लगाएंगे u इंटू वी। सो हाफ को रखो एज इट इज एज, साइन इनवर्स आया एज इट इज एज, और log a का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, पता है ना, log a का डेरिवेटिव जीरो, प्लस log a आया एज इट इज एज इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे t है, सो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू इंटू, ये तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया dx बाई dt। अब y के लिए देखो, सो y इक्वल्स टू हमें दे रखा है अंडर रूट a कोस सीकेंड ऑफ इनवर्स t। सो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू a कोस इनवर्स t की पावर हाफ, टेक log ऑन बोथ साइड। सो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ a कोस इनवर्स और आ गई पावर हाफ, मुझे गेट से थोड़ा डर लगता है। सो log y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कोस इनवर्स भी आगे आ गया, कोस इनवर्स t log a। सो ये आ जाएगा, डेरिवेटिव करते हैं 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू हाफ रखा एज इट इज एज, यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं। सो कोस सीकेंट ऑफ कोस इनवर्स t आया एज इट इज एज, log a का डेरिवेटिव जीरो, प्लस log a आया एज इट इज एज इंटू कोस इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट, 1 अपॉन नहीं माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी टी
इज इक्वल्स टू वाई बाई टू इंटू ये तो हो गया 0, ये आ जाएगा माइनस का log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसे ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस वाई बाई टू इंटू log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आ गया। अब निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। सो प्रूफ अपने आप आ जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का y बाई टू इंटू log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा dx बाई dt। तो ये आ जाएगा x बाई टू इंटू log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। 2 से 2 गया, इससे ये गया पूरे से, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का y अपॉन एक्स। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव करना था। देखो लोग इन सब का जो चीज पढ़ ली हमने उसका तो यूज होगा ही आगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने डेरिवेटिव सीखा, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर अगर हमें दे रखे हो तो हमें कैसे डेरिवेटिव करना होता है। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।